हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा बिंदु होगा वो कक्षा 11 की पुस्तक से होगा। एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 11 की पाठ 3 गद्यांश भाग अप्पू के साथ 2.5 वर्ष, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय, एक निर्देशक और निर्माता की भूमिका में है, फिल्म मेकर हैं। इनका सामान्य सा परिचय हम इससे पूर्व वाले अध्याय में कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इससे पूर्व में जो वीडियो प्रकाशित किया गया था उस पर अपनी नजर डालें। आज हम बात करेंगे अप्पू के साथ 2.5 साल, जो एक संस्मरण है सत्यजीत राय का, और उस संस्मरण में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है सत्यजीत राय के द्वारा, वह सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जो पाठ का नाम है अप्पू के साथ 2.5 वर्ष या 2.5 साल, यह सत्यजीत राय की रचना है। और अप्पू के साथ 2.5 साल यह एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। लेखक के साथ खुद की अनुभव करी हुई बातें हैं। देखो, अप्पू के साथ 2.5 वर्ष साल जो रचना है, यह संस्मरण है। इस संस्मरण में आपको जो सत्यजीत राय की प्रथम फिल्म है पथेर पांचाली, जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित की गई थी 1955 में, इस पथेर पांचाली जो फिल्म को बनाने में लेखक को किन किन कठिनाइयों का और किन किन अनुभवों का सामना करना पड़ा है, फिल्म के अनुभवों से संबंधित ये संस्मरण है। कौन सा? अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्म के अनुभवों से संबंधित संस्मरण है। कहने का मतलब यह है कि पथेर पांचाली जो फिल्म इन्होंने बनाई है बांग्ला भाषा में, जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ है, ये लगभग 2.5 से 3 वर्ष में समाप्त हुई थी। मतलब इस फिल्म को बनाने में 2.5 से 3 साल लग चुके थे। उन 2.5 से 3 साल में जो फिल्म बनाई गई है उसमें क्या क्या अनुभव है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, किस प्रकार से ये फिल्म पूरी हुई है, उसके बारे में हमारे को इसमें पूरा वर्णन मिलेगा। देखो, सबसे पहले पाठ अब हम इस पाठ का सार ग्रहण करेंगे। इस पाठ को एक छोटे रूप में, संक्षेप रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, अध्ययन अर्जन करेंगे। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले फिल्म की शूटिंग, अप्पू की भूमिका निभाने वाले की तलाश, प्रारंभ में ही गड़बड़ हो गई, भूला नामक कुत्ते की समस्या आई, श्रीनिवास नामक पात्र की समस्या आई, बारिश के दृश्य की समस्या आई, बोडाल गांव में विचित्र लोग देखने को मिले, और घर पर जब जहां शूटिंग होती है वहां सांप निकल जाता है। ये सारी चीजें उस फिल्म को बनाने में, कौन सी फिल्म को? पथेर पांचाली बनाने में जो अनुभव हुए हैं, उन सभी चीजों का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाठ के सार की। पाठ के सार की शुरुआत करते हैं हम कहां से? फिल्म की शूटिंग से। नंबर 1 बात आती है फिल्म की शूटिंग। देखो, पथेर पांचाली फिल्म की जो शूटिंग है वह लगभग इसका कार्य चला 2.5 वर्ष तक। कितने साल तक? 2.5 वर्ष तक इसका कार्य चला। और इस जो 2.5 साल की अवधि थी, इसमें शूटिंग कभी होती थी और कभी नहीं होती थी। इसका मुख्य कारण क्या था कि जो पथेर पांचाली जो कहानी, ये संस्मरण है, फिल्म है, पथेर पांचाली फिल्म के जो निर्देशक है, कौन? सत्यजीत राय। ये एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। कौन सी कंपनी में? विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, जहां से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। तो जब फुर्सत नहीं मिलती, पहली चीज तो विज्ञापन कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो समय का अभाव है, धन का अभाव है। तो जो ही इनके पास धन की और समय की जो पाबंदी थी वह समाप्त होती थी, अर्थात धन भी इकट्ठा हो जाता था और समय भी मिल जाता था, तभी इस जो ये फिल्म है इसकी क्या करते थे? ये शूटिंग करते थे। सबसे पहली चीज आ गई फिल्म की शूटिंग। तो 2.5 साल में ये समाप्त हुई है। और विज्ञापन कंपनी में कौन कार्य करता था? सत्यजीत राय कार्य करते थे, जो क्या किया करते थे? अपने काम से या अपनी कंपनी से जब फुर्सत मिलती थी, पैसे आ जाते थे, तभी इसकी शूटिंग किया करते थे। चलो ठीक है। अब देखो, अप्पू की भूमिका निभाने वाले की तलाश। सबसे पहला कार्य क्या हुआ? सर्वप्रथम अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के की तलाश का कार्य किया गया, क्योंकि इसमें एक 6 साल के बालक की जरूरत थी अप्पू की, और एक लड़की थी दुर्गा। उसकी तलाश के लिए इन्होंने कार्य शुरू कर दिया। तो इस संबंध में इन्होंने अखबार में इश्तेहार दिया और
कई लड़के अप्पू की भूमिका निभाने के लिए साक्षात करने के लिए आए। अब देखो, साक्षात करने के लिए, अप्पू की भूमिका निभाने के लिए बहुत सारे लड़के आए, परंतु सत्यजीत राय को अप्पू की भूमिका निभाने वाला लड़का कहीं नहीं मिला। अंत तो गतवा हुआ ये भी कि एक पिता ने तो अपनी लड़की के बाल कटवाकर और सत्यजीत राय के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये भी अप्पू की भूमिका निभा सकता है, परंतु उसके गले पे पाउडर वगैरह ये लगा हुआ था, तो सत्यजीत राय पहचान जाते हैं और उसका पिता बताता है कि ये एक लड़की है जो कि अप्पू की भूमिका निभाने के लिए आपके समक्ष आई है, परंतु वह भी उस किरदार के लिए ठीक नहीं थी। एक दिन सत्यजीत राय की धर्मपत्नी घर पे ऊपर कपड़े सुखा रही थी, तो पास वाले मकान में ही एक लड़का था, उसका नाम था सुधीर। क्या नाम था? सुधीर नाम का लड़का था। सुबीर बनर्जी, एक लड़का था सुबीर बनर्जी। सुबीर बनर्जी नाम का जो लड़का था, उसको देखा तो उन्होंने अपने पति को सूचना दी कि वह अप्पू की भूमिका निभा सकता है, और उसी ने ही आगे चलकर अप्पू की भूमिका निभाई। परंतु एक दुविधा और सामने आ गई। ये दुविधा सामने आ गई कि अप्पू, ये फिल्म खत्म होने वाली थी 2-2.5 साल में, तो कहने का मतलब कहीं ये बच्चे दोनों बड़े ना हो जाएं। भाई 2.5 साल में तो आदमी चेंज हो जाता है, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, पर बच्चे वैसे के वैसे ही लगे। अगली बात, प्रारंभ में ही गड़बड़ हो गई। रेलवे मैदान और काश फूलों की बात होती है। अब देखो, अप्पू मिल गया। अब फिल्म की शूटिंग होने वाली थी रेलवे मैदान में, तो देखो कोलकाता से 70 मील दूर पालसिट गांव, कौन सा गांव? कोलकाता से 70 मील दूर कोलकाता जो नगर था, वहां से 70 मील की दूरी पर पालसिट गांव, कौन सा गांव? पालसिट गांव में ये शूटिंग हुई। वहां पर लेकर जो सत्यजीत राय जी हैं, अप्पू दुर्गा के साथ वहां पे चले जाते हैं। वहां पर उनको दृश्य दिखाना था अप्पू और दुर्गा के मामले में कि ये पहली बार रेल को देखते हैं, वह दृश्य वहां पर दिखाना था। दृश्य ऐसा होना चाहिए जो मनमोहक हो। तो जहां रेल आने वाली थी, वहीं पर पीछे काश फूलों का बाग था, वहां पर ये दृश्य दर्शाना था। तो एक दिन में ये दृश्य समाप्त हुआ नहीं। काश फूलों का जो बगीचा था, वहां पर ये दृश्य, मैदान का जो दृश्य था, वहां पर ये फिल्माया जाना था। आधी शूटिंग पूरी हो गई थी और आधी शूटिंग के लिए वापस अपने घर लौट जाते हैं और 7 दिन बाद लौटकर वापस आते हैं। परंतु जब 7 दिन बाद लौटकर आते हैं, तो वहां पर जो काश फूलों का जो बगीचा था, वह उसको क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब गायें वगैरह चढ़ जाती है। अब वही दृश्य अगर वापस लाना है, तो फिर से साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगली शरद ऋतु के लिए फिर से इंतजार करना पड़ा। तो 1 साल तो यही निकल गया। तो क्या हुआ? रेलवे मैदान में, देखो मैं आपको बात बता दूं यहां पर कि वह शूटिंग का दृश्य था आकाश, कहने का मतलब जहां रेलवे लाइन के पास काश फूलों से भरे मैदान का फिल्म दर्शाया जाना था, दृश्य लंबा होने के कारण पूरा नहीं हो सका और 7 दिन बाद पहुंचे तो पशुओं ने सारा काश फूल गायब कर दिया। इस अधूरी शूटिंग को अगले शरद ऋतु में तैयार करना था। अब देखो, उसी समय तीन रेलगाड़ियों के शॉट भी लिए गए। अब वह रेलगाड़ियों के जो शॉट लिए जाने थे ना, वो ऐसे थे कि रेल से धुआं भी निकलनी चाहिए। जब काली धुआं निकलेगी तभी तो काश फूलों का जो पीछे का दृश्य है वह सुहावना लगेगा। तो वह दृश्य वहां धीरे धीरे समाप्त हुआ, परंतु जो बाकी का आधा दृश्य था वह अगली शरद ऋतु के लिए रह गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। इसी से आगे बढ़ते हैं, एक भूलो कुत्ते की समस्या। देखो, इस फिल्म का एक दृश्य था जहां भूलो नामक कुत्ता था, और उस भूलो नामक जो कुत्ता था उसको क्या करना था? उसको उस समय भी धन की कमी के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक भूलो कुत्तों को क्या करना था? पालतू कुत्ते की जरूरत महसूस हुई। समझ में आया? पालतू कुत्ते की जरूरत महसूस हुई। देखो, इस कथा के अनुसार शूटिंग के लिए एक पालतू कुत्ते की आवश्यकता थी। बड़ी मुश्किल से भूलो नामक कुत्ता की तलाश किया गया। अब वह जो भूलो कुत्ता था वह मिल भी गया। समझ में आया? अब भूलो कुत्तो मिल गया। कुत्ता मिलने के बाद वह दृश्य क्या था कि उसको भात खाते हुए दिखाना था। ठीक है, भात खाते हुए दिखाना था, वह कुत्ता भात खाते हुए दिखाना था। अब वह आधा दृश्य तो उसका हो चुका था। आधा दृश्य करने के लिए कुछ दिनों के बाद वापस वहां पर जब लेखक महोदय जी गए तो वह कुत्ता मर चुका था।
अब बस कुत्ते की भी समस्या आ गई, तो फिर क्या किया लेखक ने, उसी की तरह का हूबहू कुत्ता लेके आए और कुत्ता लाने के बाद उसका चलो फिल्म का दृश्य भी समाप्त कर दिया। अब देखो उसी में दूसरा और क्या समस्या आ जाती है, श्रीनिवास नामक पात्र की समस्या। एक श्रीनिवास नामक व्यक्ति था जो मिठाई की दुकान पर कार्य किया करता था, मिठाई की दुकान पर काम करता था, परंतु हुआ क्यों, उस श्रीनिवास से संबंधित आधे दृश्य शूट कर चुके थे, परंतु आधे दृश्य शूट करने की प्रतीक्षा में जब लंबा समय निकल चुका था, तो जब वह वापस श्रीनिवास जी के पास गए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। अब श्रीनिवास जैसा ही व्यक्ति फिर से तलाशना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार क्योंकि आदमी को पहचान लेते थे, उसकी बैक की पीछे की फोटो लेकर पीछे से ही फिल्म दर्शाया गया ताकि कुछ अलग न लगे। बारिश के दृश्य की प्रतीक्षा। अब बारिश के दृश्य का क्या हुआ, देखो मैं आपको बता देता हूं कि बारिश के दृश्य को फिल्माने में लेखक को पैसे की कमी के कारण मुश्किल का सामना करना पड़ा। बरसात आकर चली गई परंतु दृश्य नहीं लिया गया, फिर से शरद ऋतु की प्रतीक्षा ही करनी पड़ी, फिर एक दिन वापस बरसात आई और ये फिल्म का दृश्य दर्शाया गया। इस प्रकार से भी पूरे बहुत दिनों तक इसका भी समस्या का सामना करना पड़ा। अब बोडाल गांव की विचित्र लोग, देखो बोडाल गांव था एक, इस फिल्म को दर्शाने के लिए लेखक बोडाल गांव चला गया। देखो बोडाल गांव में जो दृश्य थे वह सारी चीजें वहां पर मिल गई, बहुत अच्छे दृश्य वगैरह सब कुछ, परंतु वहां की सबसे बड़ी समस्या थी वहां के लोग, वहां के लोग। तो बोडाल गांव में क्या विचित्र लोग देखने को मिले, वहां पर हुआ ये कि एक बार फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक बोडाल गांव गया, वहां पे शॉर्ट्स के सारे दृश्य थे, कुछ लोग विचित्र थे। वहां पर मानसिक रूप से बीमार सुधीर दा का गुस्सा झेलना पड़ा, उसका गुस्सा झेलना पड़ा। सुधीर दा नामक एक व्यक्ति था जो बड़ा गुस्सेल व्यक्ति था, उसका भी गुस्से का सामना करना पड़ा। और वहीं पर इस एक धोबी था, उस धोबी की समस्या का भी सामना करना पड़ा, परंतु वहां तो धीरे धीरे जैसे तैसे करके वह सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया। उस धोबी को भी समझा दिया गया, उस सुधीर दा को भी समझा दिया गया। अब देखो अंतिम में क्या हुआ, घर में सांप का निकलना। एक घर को लेखक ने किराए पे ले रखा था और जहां पर पथेर पांचाली की जो शूटिंग चल रही थी, वहां पर अचानक ही शूटिंग करते करते ही वहां पर एक क्या निकल आया, सांप निकल गया। सांप निकल गया तो वहां पर जो साउंड रिकॉर्डर होता है भूपेन बाबू, यहां पर साउंड रिकॉर्डर था भूपेन बाबू। तो मैं आपको बात बताऊं, साउंड रिकॉर्डर जो भूपेन बाबू था उसने क्या किया, वह सांप देख लिया, सब गड़बड़ हो गई वहां पर। अचानक उस सांप को मारने के लिए दौड़े, परंतु पता चला कि उस सांप को मारना नहीं था, क्योंकि वह वास्तु सांप था। वास्तु सांप का मतलब क्या होता है, वास्तु सांप का मतलब होता है यानी कि कुल देवता। वह सांप क्या था, कुल देवता था। आसपास के लोगों ने उसको मारने के लिए मना कर दिया, कह दिया कि इसको मारेंगे नहीं, ठीक है भाई, उसको छोड़ दिया। परंतु एक शूटिंग में तो समस्या पैदा हो गई, सांप को देखते ही समस्या तो पैदा हो ही जाती है। तो देखो इतनी सारी समस्याओं का सामना किसको करना पड़ा, सत्यजीत रॉय को, अर्थात अप्पू के साथ 2.5 साल। यह एक पथेर पांचाली की ही फिल्म है और पथेर पांचाली ही फिल्म है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसका प्रकरण दिया गया, अप्पू के साथ 2.5 साल। तो फिल्म की शूटिंग कब होती थी, जब 2.5 साल में इसकी शूटिंग समाप्त हुई और विज्ञापन कंपनी में ये कार्य करते थे, तो लगभग जब इनको समय मिलता था या पैसा आता था तब शूटिंग शुरुआत करते थे। अप्पू की भूमिका निभाने की बात, तो इस फिल्म में सबसे मुख्य बात थी कि अप्पू का किरदार निभाने वाला लड़का, जो कि फिर कहां मिला, छत पर खेलता हुआ बगल वाली पड़ोस में मिल गया, जिसका नाम क्या था, सुबीर बनर्जी। प्रारंभ में ही गड़बड़ हो गई, रेलवे मैदान में जहां पर शूटिंग करनी थी और जहां पर काश फूलों का जो बागान था वह पशु चढ़ जाते हैं, तो उसके लिए फिर से 1 साल इंतजार करना पड़ा। भूलो नामक कुत्ता मर गया तो वह भात खाता हुआ दृश्य फिर से दर्शाना था, तो इसके लिए कुत्ते की व्यवस्था की गई। श्रीनिवास नामक जो मिठाई बेचने वाला था, उस पात्र की मृत्यु हो गई, तो फिर से उसके लिए दूसरा पात्र देखना पड़ा, जिसका पीछे से दृश्य लिया गया ताकि लोग इसको पहचाने नहीं। बारिश के दृश्य की प्रतीक्षा करनी पड़ी, एक दृश्य था जो बारिश में ही दर्शाना था, परंतु बारिश चली गई थी। फिर शरद ऋतु में एक दिन अचानक बारिश आई तो वह दृश्य हुआ पूरा। बोडाल गांव के जो विचित्र लोग थे कि वो लेखक को वो परेशान करने लग गए, परंतु धीरे धीरे वह भी समस्या समाधान हो गई। घर में सांप आ गया, जिसको किराए पर ले रखा था, जहां पर शूटिंग चल रही थी, तो वहां पर रिकॉर्डर साहब थे भूपेन बाबू,
उसको मारने के लिए दौड़े सांप को, परंतु लोगों ने मना कर दिया, ये तो कुल देवता है। तो बहुत प्रकार की इस प्रकार की समस्याएं लेखक को देखने को मिली, सुनने को मिली, और तब जाकर 2.5 साल में ये फिल्म समाप्त हुई, जिसका नाम था पथेर पांचाली। बांग्ला फिल्म थी, 1955 में प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार की समस्याएं और इस प्रकार के अनुभव इसे संस्मरण में देखने को मिलेंगे। अगर पाठ का विस्तृत अध्ययन करना है तो आप किताब से करें, परंतु संक्षेप रूप में सारा पाठ आपने यहां पर समझ लिया है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।